look at this motion under gravity. So we are doing constant acceleration scenario. थोड़ा बैकग्राउंड देते हैं तुमको. Look at this. So you know that कि let's say this is our Earth. So mass of Earth and radius of Earth is known to us, है ना? Mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kgs and radius of Earth is 6,400 kilometer. That is 6400 into 10 to the power 3 meters, है ना? And if you have any object, कोई भी object है या of mass m on the surface of the Earth, तो we know that कि it will experience force of gravity which is g mm upon r square, ठीक है, on or near surface. When I say near surface, you can take a good approximation of 50 to 100 kilometers. 50 किलोमीटर तो ले सकते हो, ठीक है, ओके. तो नियर सरफेस का आई मीन अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर्स फ्रॉम सरफेस, ओके. तो इतने डिस्टेंस तक हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो फोर्स है कॉन्स्टेंट ही है. उसके ऊपर जाएगा तो फिर हम लोग आर का वैल्यू चेंज कर देंगे. ओके, इट वोंट बी कैपिटल, इट विल बी सम स्मॉल आर विच इज डिस्टेंस इन द पॉइंट्स. ओके, तो फिलहाल के लिए द फॉर्मूला इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर इज रेडियस ऑफ द अर्थ. एंड यू अंडरस्टैंड दैट कि इसमें ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज प्रीटी मच कांस्टेंट ना. जी इज व्हाट, जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 10 to minus 11, isn't it? ओके, तो जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है. तो इफ यू सॉल्व दिस व्हाट यू गेट इज स्मॉल एम वैसे रहेगा, यू गेट स्मॉल जी. व्हाट इज स्मॉल जी? स्मॉल जी का वैल्यू इज कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर एंड यू सॉल्व अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? पता है क्या अपना ये वैल्यू? व्हाट इज दिस स्मॉल जी कॉल्ड? हाँ, मतलब कोई भी मास m है, ठीक है, ओके, तो उस पर फोर्स लग रहा है mg और इन फोर्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ma ना. तो a के प्लेस पे हमारे पास ये g वैल्यू है, ठीक है. तो ये g जो है इट्स एक्सेलरेशन ऑन दिस मास, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इजंट इट? ओके, और ये एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना. हमारे कैलकुलेशंस के लिए हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्रीटी मच कांस्टेंट 9.8 मान लेते हैं. कहाँ तक? 50 किलोमीटर तक. मतलब अपने जो जितने भी सम्स करने वाले हैं उसमें तो ये 9.8 लेके ही चलेंगे. ओके, इसका जो वेरिएशन होता है दैट विल डू इन ग्रेविटेशन चैप्टर प्रॉपरली, कि जो जब हाइट इससे भी ज़्यादा हो जाएगी तब वहाँ पे देखेंगे कि क्या करना पड़ेगा. समझे क्या? फिलहाल के लिए तो हमारे लिए स्मॉल जी जो है इट इज़ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी ऑन एनी मास विच इज़ ऑन और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके, एंड दैट वैल्यू इज़ 9.8. क्लास में हम 10 लेके चलेंगे. ओके, बट यू अंडरस्टैंड कि अगर जब हम सम सॉल्व करें तो 9.8 में ही सॉल्व करना चाहिए हमको. एनी क्वेश्चन एनीवन? समझे ना? अच्छा, तो मुझे सिर्फ ये जी वाला काम है. तो आई नो दैट कि जो ए का वैल्यू है उसको जी लेके चलना है जब भी हम ग्रेविटी के अंदर मोशन हो रहा है, तो है ना. अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे ऐड कर रहा है, ठीक है, तो व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन रहेगा जी का वैल्यू, है ना. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स ऐड कर रहा है, कोई और फोर्स ऐड नहीं कर रहा है, तो उसको कितना एक्सेलरेशन मिलेगा? जी के बराबर. समझा ना? और ये जी कांस्टेंट है, इसलिए मैं मोशन द ग्रेविटी को किससे बढ़ा रहा हूँ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन सिनेरियो बढ़ा रहा हूँ, है ना. जी को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं. एनी क्वेश्चंस? एनीवन? अच्छा, अब ये पता है अगर, ओके, तो हम लोग कुछ चीज़ें को कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि लेट्स से देयर इज एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड एंड उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया कुछ v0, तो क्या होगा? ऊपर जाएगा, ठीक है. ऊपर जाएगा कब तक? ज़्यादा ही रहेगा क्या? कब तक जाएगा? तो यू अंडरस्टैंड दैट कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है पर जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो तो नीचे की तरफ है ना. तो जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है वो उसकी वेलोसिटी को क्या करेगा? अपोज करेगा, है ना. तो उसके से क्या होगा कि द स्पीड विल रिड्यूस, इजंट इट? इट विल रिड्यूस एंड अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन? इट विल कम 0 एंड देन पलटी मारेगा, राइट, है ना. तो वापस नीचे रिवर्स हो जाएगा, राइट. तो जहाँ तक ये पहुँचता है उसको हम बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट. समझे? ओके, तो हमको अगर किसने पूछा कि टेल मी व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, कैन यू फाइंड इट? क्या हम ढूंढ सकते हैं इसको? एच मैक्स पूछ लिया, मतलब फाइंड द मैक्सिमम हाइट. इफ नीचे का वेलोसिटी दिया है v0, तो ऊपर कहाँ तक पहुँचेगा वो बिफोर इट गोज डाउन? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट इट रीच? कैन यू फाइंड इट?
तो क्या करेंगे, ऐसा दिस इज डिस्प्लेसमेंट ओनली। ओके, तो व्हाट वी अंडरस्टैंड राइट नाउ इज दिस कि इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v0 है ना, और जो फाइनल वेलोसिटी होगा क्या होगा, इसी वेक्टर फॉर्म निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 की टॉप मोस्ट पॉइंट में जब पहुंचेगा तो v शुड बी 0, तो आई जस्ट पुट v इक्वल टू 0 हियर। व्हाट वी आर रिक्वायरिंग, जो h max है वो s है क्या, है ना, डिस्प्लेसमेंट को हम h max बोल रहे हैं यहाँ पर, करेक्ट, ठीक है। तीन चीज़ और क्या बता तुमको, एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा माइनस जी। शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे एक कन्वेंशन यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ओके, कि अपवर्ड्स पॉजिटिव, कोई भी वेक्टर ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और कोई भी डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है अगर तो उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं। तो u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी इज v0, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा था इसलिए पॉजिटिव लिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है इसलिए इसको नेगेटिव लिया है ना। विल दिस एवर चेंज, g तो हमेशा नीचे ऐड करने वाला है, तो g को हमेशा हम नीचे नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ, ओके। अब तो ढूंढ लो आरामी से, मिल जाएगा। इससे क्या आएगा, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as लिख सकते हैं हम लोग, है ना। 0 इज इक्वल टू v0² प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डू गेट, एच मैक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, v0² अपॉन 2g, ठीक है, u² अपॉन 2g या v0² अपॉन 2g। इसको ऐसा फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, ओके। इफ आई आस्क यू हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गो अप रीच द टॉप मोस्ट पॉइंट, क्या आंसर होगा तुम्हारा, v इज इक्वल टू u प्लस 80 करो, और इजी 0 v0 प्लस माइनस जी इंटू, अच्छा इसको क्या बोलते हैं पता है हम लोग, टाइम रिक्वायर्ड टू गो फ्रॉम हियर बॉटम मोस्ट पॉइंट, मतलब ग्राउंड से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक, उसको बोलते हैं वो टाइम ऑफ एसेंट। समझे क्या बोलते हैं इसको, इज वन मोर टर्म दैट यू लर्न, बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ पे लिख लेते हैं TA, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ऐसे नीचे आने का टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, ओके। सो TA विल बी इक्वल टू व्हाट, v0 अपॉन g। समझ रहा है क्या, ओके, अच्छा। TA इज टाइम ऑफ एसेंट, TD इज टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब नीचे ऊपर से नीचे आने का टाइम, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। देयर इज वन मोर टर्म दैट इज, इसको बोलते हैं एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं इसको, ठीक है, ओके। अगर जो ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, ये पूरे टाइम को बोलते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट, बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना टाइम वो हवा में था, समझा, कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके। ऊपर जाने का टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, नीचे आने का टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, और टोटल टाइम को बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वी कैन ऑलवेज से दैट कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, समझा, ठीक है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट, TD, मतलब एक बार ऊपर पहुंच गया, यहाँ से गया यहाँ तक, एक बार ऊपर पहुंच गया, फिर ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होगा, कैन यू गिव मी टाइम ऑफ डिसेंट, कैसे करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट समझ में आया क्या, हाँ, टाइम ऑफ डिसेंट निकाल सकते हैं क्या, क्या क्या पता है अपने को, अपने को पता है कि यहाँ से यहाँ पे पूछा है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी और 0, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस पता है अपने को, है ना, एच मैक्स ही डिस्टेंस होगा, राइट, दैट विल बी v0² अपॉन 2g, ओके। एंड विल s पता है बेसिकली, दैट इज योर s, एंड यू पता तुमको a भी पता है, a इज माइनस g, है ना। क्या चाहिए तुमको, टाइम, तो कैन वी यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², s का वैल्यू कितना है, v0² 2g इज इक्वल टू, अब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो s को नेगेटिव लिखना चाहिए, समझा। यू गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, तो इसलिए माइनस आएगा यहाँ पे, समझ रहेगा क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नीचे आ रहे हैं ना हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ओके। और u तो 0 है, प्लस हाफ g इज नेगेटिव t², ठीक है। व्हाट डू यू गेट,
देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, करेक्ट, और ये हाफ कैंसिल, यू हैव टी का वैल्यू एज रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर विच इज सेम ऑफ टाइम ऑफ एसेंट. कैन यू सी दैट? टाइम ऑफ एसेंट क्या मिला था? टाइम ऑफ डिसेंट क्या मिला? सेम मिला ना. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा फिर? 2. जितना टाइम ऊपर जाने को लग रहा है उतना ही टाइम नीचे आने को लग रहा है. समझा कि नहीं? ठीक है. ओके, इसलिए बोला मैंने टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल है. ठीक है. इफ आई आस्क यू व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड इट विल फॉल विद सम वेलोसिटी, है ना. मतलब यहाँ पे तो जीरो है, जब नीचे गिर जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे नीचे गिरेगा तो इट विल बैंग विद सम वेलोसिटी, राइट. कैन यू गिव द वेलोसिटी? कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा? कितना आएगा? देखो v इज इक्वल टू, क्या करूँ, u प्लस ए टी यूज़ कर लूँ कि ये तो पता है ना, तो u प्लस ए टी कर लो, है ना. तो v नहीं पता, u ज़ीरो है यहाँ पे, है ना, माइनस जी टी. टी का क्या है? यहाँ से यहाँ का टाइम कितना है? वी नॉट अपॉन जी, वी नॉट बाई जी. आंसर क्या आया? v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट. माइनस का मतलब क्या है? कि इट्स पॉइंटिंग नीचे, वो तो पता ही है, ऐसे ही गिरेगा नीचे. समझ में आ रहा है क्या? तो बेसिकली यू सी जो मतलब शुरू किया था उसने वी नॉट से और वापस घूम के आया, तो ये वेलोसिटी क्या है उसका? वी नॉट ओनली. तो मतलब जितने वेलोसिटी से गया था वापस उतनी वेलोसिटी से आ रहा है. ये भी तुमको नोटिस करना चाहिए. समझ में आ रहा है क्या? इज मेकिंग सेंस? हाँ, वी कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो हियर, बट अभी मैं वो एनर्जी एनालिसिस में नहीं घुस रहा. ठीक है. समझ में आया क्या? क्या क्या समझा? देखो, ठीक है, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है तुम्हारा? 2 वी नॉट अपॉन जी. ठीक है. टाइम ऑफ एसेंट क्या है? वी नॉट अपॉन जी. टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? वी नॉट अपॉन जी. समझा? जितना टाइम ऊपर लगा उतना ही टाइम नीचे आने को लग रहा है. समझे? ठीक है. और क्या बोला कि जितने वेलोसिटी से ऊपर गया था उतनी वेलोसिटी से नीचे भी आया है. ठीक है. और हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना है इसका? वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 जी. ये सारा इन्फॉर्मेशन तुमको बताना चाहिए. इज मेकिंग सेंस? ठीक है. कैसे क्या समझ में आया मैंने? और मैंने हर जगह में क्या देख रहा हूँ कि मैंने देखो यहाँ पे एस वी यू ए ये सब वेक्टर्स हैं. ठीक है. तो जो अपवर्ड पॉइंट कर रहा है उनको पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है उनको नेगेटिव लेना है अपने को. वो साइन कन्वेंशन हम फॉलो कर रहे हैं. समझे? इफ यू आर डूइंग अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, सेम गोस फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आल्सो. ये तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा बिकॉज नीचे ही पॉइंट करेगा हमेशा. एनी क्वेश्चन एनीवन? समझ में आया ये वाला पार्ट? कॉपी कर लो. Look at this. So for Hmax, the question given to us is ball is thrown upwards at 20 meters per second, and then they're asking us find Hmax and how much time it takes to reach या cross 15 meter mark, right? तो Hmax तो बहुत ही आसान है. We can just say it is v naught square upon 2g and that is 20 into 20 upon 2 into 10, है ना. We got 20 meter mark. दैट मीन्स द मोशन विल लाइक दिस. यहाँ से शुरू कर रहा है तो ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा ये बॉल यहाँ पे फेंका हमने. तो बट हमको 20 तक नहीं पूछा, उसने बोला कि 15 मीटर मार्क कब क्रॉस करेगा वो बताओ. ठीक है. तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस मोशन इज़ कि 15 मीटर मार्क 2 बार क्रॉस हो रहा है. एक बार यहाँ पर क्रॉस हो रहा है ऊपर जाने का टाइम, और एक बार नीचे आने का टाइम भी क्रॉस हो रहा है, राइट. ठीक है. तो वॉट एवर आंसर आई गेट, आई थिंक इट शुड सपोर्ट दिस लॉजिक. ओके. तो इफ़ यू यूज़ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इजंट इट, है ना. इससे मालूम पड़ रहा है कि हम 2 बार वो ले रहे हैं. देखो यहाँ पे आएगा 15 इज इक्वल टू यू टी. यू कितना दिया? 20 टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, करेक्ट. दैट विल गिव यू इक्वेशन. क्या मिलेगा इक्वेशन हमको? 5 टी स्क्वायर माइनस 20 टी प्लस 15 इक्वल टू 0. ठीक है. विच इज़ टी स्क्वायर माइनस 5 टी, राइट, है ना, प्लस 3 इक्वल टू 0. तो विल गेट टी का वैल्यू एज कुछ गड़बड़ गया, 4 सॉरी 4 माई बैड 4. तो क्या मिलेगा? टी इक्वल टू 1 और 3. ठीक है. तो टी इक्वल टू 1 मतलब कौन सा टाइम बता रहा है तुमको? ये वाइल गोइंग अप. ठीक है. एंड 3 इज व्हेन इट कम्स बैक, इजंट इट? ओके. You should understand one more thing. If you calculate time of flight, what do you get? 2 v naught upon g. That will be 2 into
क्या आएगा बोलो? 20/10 which is 4. And you must notice that if I add this T1 and T2, that is also time of flight. This result can be used later. And what is T1? T1 is this motion. यहाँ से यहाँ पहुँचने का. What is T2? T2 is this motion. है ना? ये पॉइंट से ये पॉइंट आने का टाइम था T1. Isn't it? Which is 1 second. And from here, when you come back, वापस जब तो 15 पे आते हो, that is T2. Isn't it? ये दो मोशन को ऐड करने पे what do I get? I get the complete motion, right? This is the missing piece, right? तो complete motion का जो टाइम है, ये पूरा टाइम जो है, ठीक है, it can be addition of these two times, isn't it? समझ में आ रहा है क्या? तो ये तुमको रिजल्ट याद रखना है कि किसी पॉइंट को हम 2 बार क्रॉस कर रहे हैं, वो दो टाइम पता है तुमको, तो हम उसको ऐड करने में टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाता है. समझ में आया कि आंसर समझा? ठीक है. इफ़ यू नो दैट कि वो किसी पॉइंट को 2 टाइम इंस्टेंस पे क्रॉस कर रहा है, वो 2 T1 T2 तुम्हें पता है. इफ यू ऐड इट, व्हाट डू यू गेट? योर टाइम ऑफ फ्लाइट. एंड इफ आई आस्क यू टाइम ऑफ असेंट, तो इट विल सिंपली हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? तो हाफ ऑफ T1 + T2 विल बी टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट. दिस इज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखो हम ये पढ़ रहे हैं जी के रेस्पेक्ट में, बट दिस इज ट्रू फॉर एनी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस. समझ रहे हो क्या? जो हमने रिजल्ट अभी डिराइव किया है वो हम पढ़ रहे हैं कि ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, पर ग्रेविटी को हटा के कोई और केस होगा जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसमें भी ये फंडा चलेगा. समझ में आ रहा है ना? मतलब तो डोंट जस्ट लर्न इट फॉर ग्रेविटी पर्सपेक्टिव, ठीक है? यू शुड अंडरस्टैंड कि इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस. आई गेटिंग द पॉइंट? ये कांस्टेंट है तो ये वाला फंडा वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है? एक और चीज़ तुमको नोटिस करना चाहिए यहाँ पे कि अगर ऐसे किसी ने क्वेश्चन पूछ दिया मुझे कि समझ लो एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने 1000 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, ओके, और बोला एच मैक्स निकालो, तो क्या होगा एच मैक्स का? बताओ. v²/2g, दैट विल बी 1000 × 1000, है ना, इंटू करेक्ट 50. काफ़ी बड़ा है ना, ठीक है? इट इज़ एक्चुअली द रिजल्ट इज़ वेरी हाई. इट इज़ 50 किलोमीटर, है ना? ये एक आंसर इज इन मीटर्स, तो 50,000 मीटर्स, राइट? तो इट इज 50 किलोमीटर, राइट? बराबर बोलो ना मैं, ठीक है? तो इतना हाई, तो ये डिस्टेंस अपने जी, जो जी को हम कांस्टेंट मानते हैं 9.8 या जो 10 लेते हैं अपन, ठीक है? वो जो कांस्टेंट अपन ने लिया है, इट इज़ नॉट कांस्टेंट. एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं है जी. तुमको पता है कि एज यू गो अप जी का वैल्यू भी चेंज होता है, अर्थात जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, राइट? समझे क्या? जी को कांस्टेंट एक पर्टिकुलर रेंज में लेते हैं, ठीक है? तो दैट रेंज इज लेस देन 50 किलोमीटर्स. तो जब भी ऐसे आंसर आते हैं, ठीक है, तो दिस एक्चुअली सोल्यूशन इज रॉन्ग. ये आंसर करेक्ट नहीं है. समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि 0 से 50 किलोमीटर तक इतना भारी आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि तुम वो रेंज में आ गए हो जहाँ पे जी वेरी करता है, ठीक है? अगर जी वेरी कर रहा है तो ये जो वैल्यू तुमने जी का लेके चल रहे हो वो गलत है. समझ में आ रहा है क्या? ठीक है. देखो इतना अगर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर आंसर आ रहा है, तब हम उसको अपने नॉर्मल जो अभी जो सॉल्व करने का टेक्निक्स है वो नहीं यूज़ कर सकते. पीछे जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो सब ये सोच कर डिराइव किया है कि ए कांस्टेंट है, बट इतने हाई डिस्टेंसेस पे जी वेरी कर जाता है. समझा क्या? तो इसलिए वो से सम्स को हमको नहीं करना चाहिए यूजिंग काइनेमेटिक्स. वो सम्स को डील करने के लिए वी यूज़ वर्क एनर्जी थियरम, WET. अगर तुम्हें पढ़ा है तो तुमको पता होना चाहिए WET क्या चीज़ है, ठीक है? नहीं पता है तो मैं पढ़ाऊँगा इसको इन द चैप्टर वर्क पर एनर्जी, ओके? तो WET यूज़ करते हैं, ओके? वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे सॉल्व करने के लिए सम्स को. तो जब आएगा तो बताएंगे, ग्रेविटेशन में सिखाएंगे सब, ठीक है? बट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसे आंसर्स आ रहे हैं अगर, तो ठीक है, तो तुम्हारे अभी तक के वो स्कोप से बाहर है. समझा? फिलहाल के कैलकुलेशन स्कोप के बाहर है. तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं पूछने चाहिए, और आ रहा है तो तुम्हारे स्कोप के बाहर है. तो बोल सकते हो कि जी वेरी कर रहा है, तो इसको हम ऐसे अभी जो कर रहे हैं वो उससे नहीं आंसर आएगा. समझ में आया क्या? काइनेमेटिक्स का जो स्कोप है उस पर ही आता है ये, बट थोड़ा मतलब उसको अलग तरीके से डील करते हैं हम लोग. इज मेकिंग सेंस? समझ में आया क्या? इट विल गो इनटू वेरिएबल एक्सेलरेशन केस, नॉट इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन केस. आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ध्यान रखना होता है सब चीज़ का. ठीक, तो ये पॉइंट नोट कर सकते हो, ओके? बट एक सम और दे रहा हूँ, वो लिखो और फिर ये नोट करो. ये सम बोला है कि समझ लो इसको इनिशियल वेलोसिटी हमने V0 से फेंका है, ओके? और क्वेश्चन ये पूछ रहे फाइंड
its speed when it is a distance of half of its maximum height. मतलब मैक्स हाइट के आधा जब पहुंचेगा तब उसकी स्पीड क्या है. अभी स्पीड वी नॉट से फेंका है अगर, तो मैक्स हाइट के हाफ पे जब आएगा तो स्पीड क्या होगा. दैट्स द क्वेश्चन. ट्राई करो. You have to find the speed when the distance covered is half the max height. You know what is h max का वैल्यू? v naught square upon 2g. एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड v when s is equal to h max upon 2 or we can say it is v naught square upon 4g. यही तो पूछा उसने, बराबर ना. ठीक है, कैसे करेंगे. what is initial velocity? v naught. फाइनल वेलोसिटी पूछा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as कर लो, आ जाएगा. व्हाट इज v स्क्वायर इज v नॉट स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है ना, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है माइनस g, और s कितना है, डिस्टेंस कितना ट्रायल करो तुम, ये h मैक्स का आधा है ना, विच इज v नॉट स्क्वायर अपॉन 4g. व्हाट डू यू गेट. देखो ये g और ये g कैंसिल, 2 जा कैंसिल है ना, तो व्हाट डू यू गेट. You will get 2 v naught square minus v naught square, that is v naught square upon 2. And you take a root on both sides, what do you get? क्या मिलेगा, v is equal to plus or minus v naught upon root 2. प्लस मतलब क्या है, जो ऊपर जा रहा है तो उसका वेलोसिटी इतना प्लस में है, और नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी माइनस में. तो यू गॉट द v का वैल्यू. इजी. समझ आया क्या, समझ आया क्वेश्चन सबको. देखो यहाँ पर इतना टफ नहीं था, थोड़ा सोचने की जरूरत है बस. यू नो एच मैक्स का राइट, तो यू नो द डिस्प्लेसमेंट दैट यू वांट. समझ में आया क्या. देखो सब लोग ये सम देख, नोट करो एंड ट्राई वन मोर सम. हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज गिवन इनिशियल वेलोसिटी u. ओके, दे हैव आस्क्ड फाइंड डिस्टेंस एट विच योर वेलोसिटी इज हाफ द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, फाइंड x एट विच velocity becomes half if h max का value is given as h. So to get the answer in terms of h, x का value in terms of h. Find the distance at which velocity becomes half if h max का value is given as h to you. समझ में आया क्वेश्चन. वो डिस्टेंस ढूंढना है हमको, ठीक है, जहां पर velocity becomes half if h max is h. See, they have asked you कि at what distance x your velocity is half the initial velocity, isn't it? तो we'll say v square is equal to u square plus 2as यूज कर लो. s में एक s का दो फॉर्मूला है, एक ये वाला, दूसरा s is ut plus half d square. वहाँ पे टाइम है, तो टाइम का तो नहीं पता, डिस्टेंस पे कर सकते हैं सॉल्व. तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, v इज u बाई 2 स्क्वायर, करेक्ट, इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एक्स, है ना. जो डिस्प्लेसमेंट उसको x ले रहे हैं हम लोग, वही तो ढूंढना है अपने को कि कितने डिस्टेंस पे वेलोसिटी विल बिकम हाफ. तो इसको लिखेंगे v स्क्वायर बाई 4, सॉरी u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gx. So I get 2gx is equal to, this will go that side, we'll get 3u square upon 4, which implies x का value is 3u square upon 4 2g. And you know that u square upon 2g क्या है, h. खत्म, क्या ही है. क्या कर रहे थे इतने देर से तुम लोग. सी s का दो ही फॉर्मूला है, एक तो एक में क्या बोलते हैं v वेलोसिटी है, वो टाइम है, बट ऑब्वियस दे हैव गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी, तो हमको वही फॉर्मूला यूज करना है. टाइम का कुछ बोला ही नहीं है, दिया ही नहीं है, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, बट दिस इज इजियर. समझ में आया क्या. तो ये लिखना है, ये वाला ट्राई करो एंड देन ये भी लिख लो, ठीक है. क्वेश्चन इज दिस, देयर इज अ लेट्स से सम बिल्डिंग, ओके, एंड लेट्स से यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, ओके, जस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम हियर, एंड लेट्स से बिल्डिंग का हाइट दे हैव गिवन एज सम
100 मीटर ले लो. ओके, क्वेश्चन आस्क्ड टू यू इज फाइंड हाउ मच टाइम इट टेक्स, टाइम ऑफ फॉल पूछा है तुमको, ठीक है, कितने टाइम में ये नीचे गिरेगा और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी. फाइंड द वेलोसिटी एंड द टाइम ऑफ फॉल. I will solve. Okay. First question is time of flight. तो इसमें first thing what you should understand कि there is a when you drop or release, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप या रिलीज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप कर रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं तो ये समझ लो कि जो ऑब्जेक्ट को क्या मिलेगा, इट विल एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन हु इज ड्रॉपिंग और रिलीजिंग इट. समझा ना, ठीक है. तो अगर समझ लो मैं रेस्ट पे हूँ और मैंने पेन को ड्रॉप कर दिया, तो क्योंकि मैं रेस्ट पे था तो जैसे ही मैं ड्रॉप कर इमीडिएटली एट दैट मोमेंट दिस विल बी एट रेस्ट. अगर मैं मूविंग कार में हूँ, समझो, मतलब ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एक्वायर्स, एक मिनट, ऑब्जेक्ट एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ पर्सन ड्रॉपिंग इट. ओके, दैट यू शुड नो. तो अगर समझ लो मैं रेस्ट पे हूँ, जैसे यहाँ पे इस केस में अगर रेस्ट पे हूँ और मैंने कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया है, तो मैं रेस्ट पे था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी मेरा रेस्ट पे है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो होगा. समझे. समझ लो मैं एक बलून में हूँ, ठीक है, ओके, क्या बोलते हो, एयर बलून जो होता है, ओके, और यहाँ पे कोई खड़ा है, उसने अगर समझ लो एक और एयर बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, समझ लो विथ 20 मीटर्स पर सेकेंड, एंड ही ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट, व्हाट विल हैपन. समझ लो उसने एक पेन गिरा दिया है, कुछ तो गिरा दिया कुछ, तो क्या होगा, उसने से ड्रॉप किया उसको, बलून में हो और तुम्हारा बलून ऊपर जा रहा है, तुम्हें इसको ड्रॉप कर दिया, क्या होगा. तो ग्राउंड पे जो बंदा है उसको क्या दिखेगा पता है, कि जैसे ही ऑब्जेक्ट गिरा, जैसे ही ऑब्जेक्ट छोड़ा गया, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी 20 था. तो फॉर दिस गाय ट्रैजेक्टरी विल लाइक दिस. इमीडिएटली व्हेन यू लीव द ऑब्जेक्ट इट विल हैव द सेम वेलोसिटी ऑफ द पर्सन हु इज ड्रॉपिंग इट. तो जो पर्सन है उसके पास क्या वेलोसिटी है, 20 ऊपर, तो जो ऑब्जेक्ट छोड़ते ही 20 ऊपर वेलोसिटी होगा. समझा. अगर मैं कार वार में हूं, then car is going like this 10 meters per second and I drop something. तो जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया उसका इमीडिएटली व्हेन आई लीव इट द वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. तो जो ग्राउंड पे बंदा है उसको क्या दिखेगा, इसके पास वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे जाएगा उसके लिए. समझ में आ रहा है कि बाउंसर. समझाना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट और रिलीज एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट विल एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ द पर्सन हु इज ड्रॉपिंग इट. तो वो पर्सन का उस टाइम में जो भी स्पीड रहेगा वही सेम स्पीड उसको मिलेगी इमीडिएटली आफ्टर यू रिलीज इट. उसके बाद जो होगा होगा, बट उस टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, जो तुमने जो बंदा छोड़ रहा है उसकी वेलोसिटी. समझ में आया क्या. ड्रॉपिंग एंड थ्रोइंग इज डिफरेंट. हाँ बोलो. मास पे डिपेंड नहीं करेगा. मास पे डिपेंड करने वाला है इसमें, मास का कुछ है ही नहीं इसमें. मास ज़्यादा होगा तो डायरेक्टली ड्रॉप नहीं हो जाएगा. क्यों नहीं होगा, फिर भी ऊपर की तरफ रहेगा वेलोसिटी, ठीक है. जल्दी से क्या बोलते हैं, इट विल कम जीरो एंड कम बैक. मतलब मास का और एक्सेलेरेशन क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है. अच्छा तुम ऐसे बोल रहे हो कि कहते हैं ओहो आई कम टू दिस क्वेश्चन. ये देखो, समझ लो ये ऑब्जेक्ट में ड्रॉप किया यहाँ से यहाँ तक, ओके. समझ लो ये ऑब्जेक्ट अगर 100 किलो का है वर्सेस ये 1000 किलो का है, तो 100 किलो जल्दी पहुंचेगा नीचे और 1000 किलो सॉरी ये वाला लेट पहुंचेगा, ये जल्दी पहुंचेगा, ऐसा है क्या. हाँ क्यों ऐसा क्यों. ये तो हैवी है ना, फटाक से जाना चाहिए, राइट. सॉरी, हाँ मतलब हमने क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पे समझो मतलब बात को, ये ऐसा सिनेरियो जहाँ पे वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी ड्रैग, ठीक है, एयर ड्रैग नहीं ले रहे हैं हम लोग, ठीक है. हम ऐसा समझो कि यहाँ पे कुछ है नहीं, हवा से नीचे गिर रही है, और अगर कोई भी और एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मैंने बताया था कि अगर कोई एक्सटर्नल और फोर्स नहीं है, तो देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जी. तो जी तो वैल्यू मास पे डिपेंड कर रहा है उसके, नहीं ना. अगर कोई और फोर्स एक्ट करता है जो उसके मास या शेप पे डिपेंड करता होगा, देन आई कैन से दैट कि चलो कुछ और हो सकता है. फिलहाल तो जो भी सब हमने सॉल्व किया उसमें मास का कोई रोल नहीं है. समझा. एयर फ्रिक्शन में अगर मैं बोलता हूँ कि मास पे एयर फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है,
तब आई कैन से दैट या मास या वेलोसिटी वो डिपेंड करे जो अभी जो और कोई फोर्स लगाया तुमने यहाँ पे, इट कैन बी एयर ड्रैग, इट कैन बी एनीथिंग एल्स, बॉयंट फोर्स और व्हाटएवर, ठीक है ओके। इन दैट केस प्रॉब्ली आई सी मतलब कि वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसका मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो 100 किलो का ऑब्जेक्ट हो 1000 किलो का हो, सबको एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.80 मिलने वाला है। समझ में आया? समझा ना मतलब, ठीक है। तो आई एम एज्यूमिंग केस जहाँ पे ओनली एंड ओनली ग्रेविटी इज एक्टिंग, देयर इज नो अदर फोर्स, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, देयर इज नो बॉयंसी फोर्स, नथिंग। समझा ना? तो योर डाउट इज क्लियर, आई होप। तो ये चीज़ के हिसाब से देखो तो समझा ना कि ये मैटर नहीं करता कि क्या बोलते क्या है। तो मैं क्या बता रहा था कि ड्रॉप करेंगे या रिलीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट के पास कौन सी वेलोसिटी आएगी, द पर्सन या जो भी ऑब्जेक्ट से ड्रॉप किया उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। एंड ड्रॉपिंग एंड थ्रोइंग में फ़र्क है। इफ आई थ्रो सर्टन थिंग तो वो तो थ्रो के वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, समझा। तो जो भी थ्रो करेंगे वो देखें। जैसे मैंने बोला कि मैं अगर समझ लो यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने एक बॉल को फेंक दिया विथ सम 20 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, देन यू कैन से 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमको दिया है कि भाई इतने से फेंका है उसको। समझ में आया ना, ठीक है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं रिलेटिव मोशन वगैरह, तो जब आएगा तो बताऊंगा थोड़ा सा, और एंड ऑफ द चैप्टर में वो डिस्कस करेंगे हम। पर थोड़ा समझ में आया कॉन्सेप्ट, फिर आई मूव अहेड। ओके, नाउ दिस समझ वेरी इजी, इसमें कुछ करना ही नहीं था मतलब। तुमको इसको पता इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका, 0, बिकॉज हमने यहाँ से ड्रॉप किया हुआ है। टाइम और v पूछा है, ठीक है। s तुमको दिया ही हुआ है, तो वी कैन से दैट इफ़ यू वांट टाइम, क्या करें पहले v निकालो या t निकालो। v निकालना तो बहुत आसान है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कर लो, है ना। तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू u तो 0 है इसका, माइनस सॉरी प्लस से कर देते प्लस 2 g का वैल्यू -10 है ना, इंटू s नीचे की तरफ आ रहे हो तो नेगेटिव, तो माइनस कितना 100, यू विल गेट v स्क्वायर का वैल्यू है हाउ मच 2000 एंड देन यू टेक द रूट, तो क्या है 20√5 राइट, ठीक है। दैट इज योर v का वैल्यू। हाउ अबाउट t, अब v को u प्लस 80 से भी कर सकते हो। v फाइनल वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स, तो -20√5 करेक्ट है ना, इज इक्वल टू 0 प्लस a इज -10 इंटू t, तो t का वैल्यू इज 2√5 हो गया। ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना ड्रॉपिंग वॉपिंग वाला। ठीक है, एक और सम देखो। लेट्स से देयर इज सम टैप, थोड़ा बड़ा बन जा रहा है बट ठीक है। ओके, ऐसा कोई टैप ऐप है तो घटिया बन गया बट ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसे पानी का ड्रॉप्स गिर रहे हैं, इसमें से ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला है कि 2 ड्रॉप्स के बीच में जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, इट इज़ 1 सेकेंड। ओके, तो एक ड्रॉप गिरा, उसके 1 सेकेंड बाद दूसरा गिर गया, ऐसे चल रहा है। क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड ड्रॉप या थर्ड ड्रॉप, लो थर्ड ड्रॉप एंड फोर्थ ड्रॉप आफ्टर
5 सेकेंड्स। क्वेश्चन है कि एक टैप है जिससे वाटर लीक हो रहा है एंड एवरी ड्रॉप के 2 ड्रॉप के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो दिया तुमको 1 सेकेंड। पूछा कि बताओ मुझे कि 3rd ड्रॉप और 4th ड्रॉप के बीच में क्या डिस्टेंस है आफ्टर 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड के बाद। आफ्टर 5 सेकेंड्स व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 3rd एंड 4th ड्रॉप। ट्राई देखो सी। तो लेट्स से एट t equal to 0 I started my watch and first drop comes. This is my first drop, है ना? And then t equal to 1 पे second drop आएगा, correct? Then t equal to 2 पे third drop, है ना? Then t equal to 4 पे, oh sorry, 3 पे fourth drop, and then t equal to 5 पे आई सी द 5th ड्रॉप। चलते रहे ऐसे, बरोबर? भाई मैंने तो इजी क्वेश्चन पूछा है, 3rd और 4th पूछा ना, 3rd और 4th। मैं यहाँ पे एनालिसिस मैंने चालू किया भाई t equal to 5 पे मुझे इनका डिस्टेंस चाहिए, राइट, है ना? एट t equal to 5 से अगर कंपेयर करेगा, ठीक है, अभी घड़ी में कितना बज रहा है? 5 सेकेंड्स, बरोबर? और ये बेचारा कभी आया था? 2 सेकेंड्स में। तो बताइए कितने देर हवे में है ये? 3 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ ट्रैवल फॉर दिस गाय इज 3 सेकेंड्स। मतलब 3 सेकेंड तक हवा में ट्रैवल किया ये, समझ में आया क्या? ओके, हाउ अबाउट द 4th ड्रॉप? 2 सेकेंड्स, ठीक है, तो 2 सेकेंड तक ट्रैवल करा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड्स इज हाउ मच? यू आर जस्ट ड्रॉपिंग इट, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। तो s इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ ए टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना लेंगे यहाँ पे? 3 स्क्वायर, और यहाँ पे s1 ये s2, ये हाफ ए टी स्क्वायर विच इज दिस, है ना? ये अभी इतना s1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने ऐसे जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, यू विल गेट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट विल बी हाफ ए, 1 सेकेंड, हाफ ए 9 माइनस 4, है ना? कितना आया? 5। आंसर इज 25 मीटर्स। तो 3rd और 4th ड्रॉप है, उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो होगा 25। चमका की बाउंसर, यस। या when are you analyzing? When the 3rd drop is formed. हाँ, ओह शिट, 4 भूल गया क्या मैं? माय बैड। अरे तो 1 सेकेंड का गैप आया क्या सिर्फ? माय बैड, सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक। 4 t equal to 5 सेकेंड में देख रहा हूँ ना मैं, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे 6 ड्रॉप हो जाता, तो बाकी तो वो ठीक ही है। जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो 6th ड्रॉप आ गया रहेगा जस्ट। समझा क्या? द लीकी टैप प्रॉब्लम, है ना? एक और सम कर लेते हैं, एक सम होमवर्क देता तुमको, एक सम होमवर्क, एक सम अभी कर लेते हैं। ये सब होमवर्क प्रॉब्लम, अफगान को यहाँ पे खड़ा करते हैं, AF, ठीक है? यहाँ से तो फेंकना पड़ेगा, अफगान की गर्लफ्रेंड को फेंक देता है ना? इमेजिनरी लिखा है भाई, सच में टाइम पे सब मत करो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? गर्लफ्रेंड को फेंक दिया है किसी ने, ड्रॉप कर दिया यहाँ से, है ना? ड्रॉप्ड यार, एक्चुअली इज पार्ट ऑफ अ मूवी एक्चुअली, ठीक है? गर्लफ्रेंड नीचे फेंक दिया, हमने 20 मीटर से फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है?
ओके, और बेचारा जो अफगान है वो है 100 मीटर दूर, देखा नहीं जा रहा उसको, गर्लफ्रेंड गिर रही है, तो भाग भाग के आना है उसको पकड़ने के लिए। अब उसका वजन नहीं लिखा है मैंने, पकड़ गया तो बचे। वी आर अज्यूमिंग कि शी इज नॉट दैट हैवी एंड इज एबल टू मैनेज टू कैच हर। ओके, अगर पकड़ लिया तो ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि कितने स्पीड में इसको भागना चाहिए सो दैट इज एबल टू कैच हर, है ना। इमेजिनरी, सच में नहीं कैच कर रहा, घर जाके सोचने लगेगा। आगे की स्टोरी खुद बना लेगा। सर ने इनकम्प्लीट स्टोरी बनाया। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज होमवर्क, ठीक है। दिस इज होमवर्क, यू ट्राई दिस एट होम, बट अभी ये ट्राई कर लो कि देयर इज अ बिल्डिंग ऑफ 15 मीटर्स, ओके, एंड देयर इज अ ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ से टॉप से हमने इसको फेंका है। हमको ये पूछ रहे हैं वो लोग कि ऑब्वियसली इट विल गो ऐसे, द ट्रेजेक्टरी विल बी लाइक दिस, राइट, है ना। तो पूछा कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड पे पहुँचने के लिए और उसकी स्पीड क्या होगी। फाइंड द टाइम एंड द स्पीड, ठीक है, व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड एंड व्हाट इज द स्पीड फॉर द सेम, दैट्स द क्वेश्चन। समझ में आया क्वेश्चन। बॉल को ऊपर फेंका हमने, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगा। जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड क्या है और कितना टाइम लग रहा है उसको ऊपर जाके वापस ग्राउंड तक आने के लिए। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है हमको, ठीक है। यहां देखो कैसे करेंगे इसको। V और T पूछा है ना हमको, तो करते हैं, देखो ये देख, कैसे करेंगे। यहाँ पे V पूछा अगर, ओके, तो व्हाट डू वी नो, वी नो दैट इनिशियल वेलोसिटी इज अपवर्ड्स 10 meters, okay, acceleration is downwards -10, okay, and if I go from here to here, what is my displacement? S कितना होगा भाई, नीचे की तरफ है ना, -15, राइट। तो वी कैन यूज S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट। तो -15 इज इक्वल टू u कितना है भाई, +10 ना, ऊपर की तरफ जा रहा है, ut प्लस हाफ और -12 t स्क्वायर। समझा कि बाउंसर S नेगेटिव बिकॉज डाउनवर्ड जा रहा है ये, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहा है। बट इफ यू टेक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं अपन, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है और इट विल बी -15 u, तो u तुम्हारा देखो इनिशियल वेलोसिटी इज पॉजिटिव, करेक्ट, एंड देन a इज नेगेटिव, तो दिस इज व्हाट यू गेट। एंड कैन यू सॉल्व इट फर्दर, इसको यहाँ से 2 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर, दिस इज -3 इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर विच इज t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ तो नहीं, क्या देखो एक बार कैलकुलेशन देख लो, कुछ मिस्टेक नहीं है ना। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा, t माइनस 2 t माइनस 1 ना, तो t इज इक्वल टू 2 और हाँ कुछ गड़बड़ किया, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने यहाँ पे 15, ये सब बराबर है क्या, देखो यहाँ पर -3t प्लस t, हाँ ये 5 2 सा किया ना मैंने, 2 5 सा, ये इक्वेशन करेक्ट है क्या। हाँ स्प्लिट कैसे करेंगे इसको, 5 से करेंगे, -3t प्लस 1 ना, प्लस t, मैं वही तो बोला मैंने, तो नेगेटिव माइनस बना रहा है क्या, t इक्वल टू 3 आ रहा है और t इक्वल टू माइनस बना रहा है क्या, ये आ रहा है क्या, ओके, दैट्स माय आंसर। It is accommodated here. That's the beauty of this equation. ठीक है, the equation is vector s is equal to u vector t plus half a vector t square. It's a vector quantity. So if this is my initial velocity, this is my initial point, this is my final point. तो if I compare, तो मेरा velocity initial velocity is upward, but my displacement is negative. ये s और ये u है, and g a तो already negative था मेरा, तो ये equation will take care of it. I know, you can do that. That's what I'm telling you. That is not a wrong approach. It's time consuming. That's it. तो हमको ऐसे पढ़ाया, अपवर्ड के लिए करो, फिर डाउनवर्ड के लिए करो,
डायरेक्ट कर सकते हो वेक्टर पता है तो. Sir, but with that it's 5 seconds. No, it won't. You won't in 5 seconds. It will be 3 seconds only. I think you take 1 second to go up and then 2 seconds to come down. ऐसा कुछ है. To come down. Total is 2 seconds. नहीं भाई. Time of flight is 2. Yeah. यहाँ से यहाँ ऊपर कितना टाइम लग रहा है? 1. और नीचे आने पे नीचे यहाँ तक आने के लिए 2 seconds. तो हो गया 3 सेकंड्स. देखो तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा. ठीक. वी क्या वाले वी कैसे करेंगे? वी So U plus 80. है ना. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू तो यू प्लस 80 से करना है क्या? वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 तो इट विल बी 10 माइनस 10 3 तो आया माइनस 20 विच इंडिकेट्स इज डाउनवर्ड्स. है ना. समझ में आया क्या? समझा कैसे किया मैंने? यस बोलो. इसको डायरेक्टली 15 ले सकते हैं. किसको? वो जो इक्वेशन लिखा अपना हाँ हाँ इसको 15 ले सकते हैं बट वो ऊपर भी ट्रैवल किया ना उसने. मैंने क्या देखो तुम देखो इफ यू लुक एट इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन राइट. ठीक है. इफ यू लुक एट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाओगे? ऐसे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एस का वैल्यू कितना होगा? कितना आएगा बोलो ना. ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, तुम्हारा फाइनल पॉइंट है. कितना है डिस्टेंस वैल्यू कितना है इसका? 15 और डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, इसलिए माइनस ले रहा हूँ. समझा? ये तुम देखो तुमने ऐसे जाके फिर ऐसे किया, कोई खराब कर सकते हो ऐसा, बट दिस इज ईजियर. आई एम जस्ट यूजिंग न्यू पर्सपेक्टिव. इट इज नॉट रॉन्ग व्हाट यू आर डूइंग. वो भी बट थोड़ा टाइम लगता है. 2 पार्ट में करना पड़ता है. ये तो क्विकली आंसर दिया. आई एम टेकिंग द एडवांटेज ऑफ लर्निंग वेक्टर्स. दैट्स इट. 24 meters. डिस्टेंस होगा ना. डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है. नहीं क्योंकि 10, 15 plus. व्हाट लिसन टू वेरी केयरफुली. ये जो इक्वेशन लिखा है डिस्टेंस के लिए लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा है? डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा है. अगर मेरा ये इनिशियल पॉइंट है ये फाइनल पॉइंट है तो डिस्प्लेसमेंट में 15 है कि कुछ और? 15 और नीचे है ना. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एस माइनस 15? टेल मी द प्रॉब्लम. देयर इज नो प्रॉब्लम. इट इज व्हाट इट इज करेक्ट. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट. उसका पाथ ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है बट डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना. ठीक है. मुझे अपने इक्वेशन में डालना है डिस्प्लेसमेंट. तुम लोगों ने कैसे किया बताया क्या? तुमने बोला ये डिस्प्लेसमेंट एस को तुमने ऐसे तोड़ा है. ये एस डिस्प्लेसमेंट को S1 और S2 में किया है विच इज ऑल्सो फाइन. विच इज फाइन बिकॉज S1 और S2 को ऐड करने पे यही मिलने वाला है. समझ में आया? तुमने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया. तुमने पहले इधर से इधर गए फिर तुम इधर से इधर आए. वही आने वाला है ना. ये अगर 10 ये समझ लो 4 है और ये 6 है तो 4 6 तो ऑब्वियसली माइनस आएगा जो भी आएगा. चमका. तुमने जो सम सॉल्व किया है तुमने इसको किया और इसको किया फिर तुमने आंसर बताया. वही आंसर मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा बस वेक्टर रिलेशन है. आई गेट द पॉइंट. देयर इज नो हार्म इन दैट मेथड बट द थिंग इज इट्स टाइम कंज्यूमिंग. दिस इज ईजियर बिकॉज वी कैन यूज द वेक्टर का एडवांटेज. समझ में आया क्या? बट तुमको 2 पार्ट में करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट यही पता होना चाहिए तुमको. समझ में आया क्या? इनफ फॉर टुडे.